जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट केस से घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से 5.5 घंटे पूछताछ हुई। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 11:30 बजे मंत्री के घर पहुंची थी, जिसके बाद मंत्री से लगातार पूछताछ की गई। इस दौरान करीब आधे घंटे तक जूनियर महिला कोच भी मंत्री की कोठरी के अंदर रही। इस दौरान पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। वहीं कोच ने सवाल खड़े किए हैं कि जब मंत्री के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। महिला कोच के भी सुबह मजिस्ट्रेट के समक्ष 25 पन्ने के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद महिला कोच ने कहा कि पूरे मामले में हो रही कार्रवाई देख लगता है कि जैसे वही आरोपी हो। इस वक्त हम लोग संदीप सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं और जो पीड़िता है महिला कोच, उनके वकील दीपांशु बंसल इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपांशु, जिस तरह से आज कोर्ट में महिला के जो 164 के बयान है मजिस्ट्रेट के सामने वो दर्ज करवाए जा चुके हैं। जी, आज माननीय अदालत के समक्ष जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 164 के बयान अपने दर्ज करा दिए हैं। इससे पहले भी पुलिस के पास 160 और 161 के बयान उन्होंने दे दिए हैं और बहुत डिटेल, कल भी 7 घंटे, उससे पहले 5 घंटे के अंदर उन्होंने बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस की मदद करते हुए सारी बातें बहुत विस्तार पूर्वक सबूतों के साथ अपना मोबाइल सीज करवा के सारी डिटेल्स उनको दे दी है। कल लंबी पूछताछ की गई, लगभग 7 से 8 घंटे की, और कल आपने इस बात को लेकर नाराजगी भी उठाई थी कि संदीप सिंह को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया या उनसे अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि विक्टिम से 4 से 5 बार पूछताछ की जा चुकी है। अब आज एसआईटी जो है वो संदीप सिंह के आवास पर पहुंची है। देखिए, आज संदीप सिंह जी के यहाँ पे, क्योंकि ये क्राइम सीन था, उसके लिए जो निशानदेही होती है उसको मार्क, क्योंकि जो इंसिडेंट्स है, जो घटना हुई है वो यहाँ की हुई है, तो उसको लेकर पुलिस ने ये रिक्वेस्ट किया कि हमने कंप्लेनेंट से एक बार मौके की निशानदेही, क्योंकि उन्होंने कोई मैप बनाना है वो करवाना, उसके लिए आज वो यहाँ पे आए हैं। आज के बयानों के बाद कोई नई धाराएं भी जो हैं जो संदीप सिंह के खिलाफ ऐड की? पहले दिन से, जिस दिन से उन्होंने कंप्लेंट दी है, उसमें अटेम्प्ट टू रेप का उन्होंने लिखा हुआ है। हर स्टेटमेंट के अंदर वो सारी चीजें बड़ी विस्तार पूर्वक बता रही हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको, बिना किसी डर के अरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने भी, डीजीपी ने एक एसआईटी बनाई थी, कितना औचित्य उसका आप मानते हैं? मैं समझता हूँ कि कानून के खिलाफ है जो एसआईटी बनाई गई, कि उन्होंने जो कंप्लेंट दी है वो कंप्लेंट इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर दी है। पंचकुला में तो कंप्लेनेंट ने कोई कंप्लेंट ही नहीं दी। क्रिमिनल लॉ में 2 चीजें हैं, इंक्वायर और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। एसआईटी हमेशा एफआईआर के ऊपर बनती है कि एफआईआर बनी हो। जब एफआईआर ही नहीं कोई कटी, कोई कंप्लेंट ही नहीं इन्होंने वहां दी, तो एसआईटी इन्होंने किस बिना पे बनाई? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं खेल मंत्री या मुख्यमंत्री के देशों पे जो एसआईटी बनाई गई थी, जिससे मामला सारा दब सके, और वो कहीं ना कहीं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ गृह मंत्री जी का, जब पीड़िता उनको मिली उसके बाद वो एसआईटी कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव था वो कम हुआ, और अब चंडीगढ़ ने जो एसआईटी बनाई है, इसके बाद हमने इसके अंदर अपनी सारी बातें दे दी हैं। अब काम पुलिस का है। कल आपने जानकारी दी थी कि पीड़िता को कई ऑफर दिए जा रहे हैं, जिस तरह एक पैसे का भी लोभ लालच दिया जा रहा है, विदेश भेजने का लोभ लालच दिया, इसके बारे में आज माननीय न्यायालय को भी अवगत करा दिया है, और बड़ी डिटेल में किस व्यक्ति ने कब और कहां कैसे उनको अप्रोच किया, उन्होंने उस सारी डिटेल्स माननीय अदालत में भी दे दी। हमने पुलिस को भी कल बताया था। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पीड़िता के ऊपर दबाव बनाने के लिए, कि जिससे वो अपनी आवाज को दबा सके, इसलिए अलग अलग माध्यमों से अप्रोच किया जा रहा है। और कल तो सीएम साहब ने खुद जब ओपन आके बयान दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की छोटी सोच है। क्या आपको लगता है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? देखिए, अब तक तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट से बातें पूछी गई हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई है। फेयर इन्वेस्टिगेशन तो उस दिन होगा जब सबसे पहले इनको अरेस्ट करेंगे और ये मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अगर कानून के चश्मे से देखें तो पीड़िता को इस वक्त क्राइम सीन पर लेकर आया गया है, लेकिन ये संदीप सिंह का सरकारी आवाज भी है, बताया जा रहा है कि वो भी अंदर मौजूद है। अगर संदीप सिंह जी अंदर हैं तो ये चंडीगढ़ पुलिस की सबसे बड़ी विफलता है, अगर वो अंदर है। और ये हरियाणा सरकार का कहीं ना कहीं सरेआम दबाव है कि अगर एक्यूज्ड अंदर और आप कंप्लेनेंट को किस बिना पे लेके गए, अगर कोई ऐसी चीज आती है तो हम निश्चित रूप से कोर्ट में मूव करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दीपांशु बंसल, जो कि जो पीड़िता हैं महिला कोच, जिन्होंने संदीप सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है, वो हमसे बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक चंडीगढ़ पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उन्हें फेयर लग रही है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से संदीप सिंह से अब तक एक बार भी पूछताछ नहीं की गई, ना ही उन्हें अब तक अरेस्ट किया गया है, उस बिहाफ पर अगर आने वाले समय में अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरह का दबाव पुलिस के ऊपर है और इसीलिए संदीप सिंह से पूछताछ नहीं की जा रही है या उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो आने वाले समय में कोर्ट का रुख भी जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।